दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में आर्मी अग्निवीर ओरिजिनल पेपर के जो आप लोग को ओरिजिनल पेपर मिलता है उसको हम यहाँ पर पीडीएफ बना के पीडीएफ के में कन्वर्ट करके आपके सामने लाए हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर आर्मी अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर को हम लोग देखते हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को एक भी ओरिजिनल पेपर न छूट सके। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर ओरिजिनल पेपर आप लोग को है जिसे यहाँ पर पीडीएफ में कन्वर्ट किया गया है। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। और आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। जितने भी न्यू वीडियो आप लोग को आएगा तो उससे नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना देर की। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे बड़ी सिफारनियाँ कौन सी है? जो सिफारनियाँ होती है वो सबसे बड़ी कौन है? तो यहाँ पर जामनगर है। जामनगर है जो सबसे बड़ी सिफारनियाँ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ ध्यान देना है दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। यहाँ पर COP 18 सम्मेलन, जो COP 18 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर UA में। UA में आयोजित किया गया था। UAE में होगा आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना, जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपके लिए एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना है क्योंकि VVI इंपॉर्टेंट सवाल है जो यहाँ पर अग्निवीर में पूछा गया सवाल है जिसे हम PDF में कन्वर्ट किए हैं। यहाँ पर ओरिजिनल पेपर अभी लिंक नहीं है तो उस पर आप लोग को क्लिक करके दिखा देते हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। गौतम बुद्ध नगर यहाँ पर जो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, कुशीनगर कहाँ स्थित है? तो कुशीनगर अभी यहाँ पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। उससे पहले आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोग अग्निवीर में सफल होना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में खरीद लीजिए। मात्र 49 रुपये में 250 सुपर क्वेश्चन जो हर एक साल बच्चे खरीदते भी हैं और बेहतर भी करते हैं। तो अगर आप लोग भी बेहतर अग्निवीर में यहाँ पर सफल होना चाहते हैं, क्वालिफाई होना चाहते हैं, यहाँ पर जॉब सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मात्र यहाँ पर 49 रुपये में ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करना है और आप लोग मात्र 49 रुपये में इसे खरीद सकते हैं। यहाँ पर नीचे भी नंबर दिया गया है तो आप लोग इस तरह मात्र 49 रुपये में खरीद सकते हैं। तो वीडियो का आप लोग लास्ट में जरूर आके आप लोग खरीद लेना है। मात्र 49 रुपये में सुपर 250 क्वेश्चन जो हर एक साल 50 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में मिलते हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट में जरूर खरीद लेना है। चलिए ध्यान देना है आगे क्या कर रहा है। भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? थल सेना। तो चलिए आगे ध्यान देना है। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य को जनसंख्या सबसे अधिक हुआ? तो 2011 में जो जनगणना हुआ था वो निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हुआ? तो पाँचवा का करेक्ट आंसर ऑप्शन उसी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य। चलिए आगे ध्यान देना। चलिए अभी वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश है। संविधान में निहित अनुच्छेद 12 से 35 में संबंधित है। 12 से 35 में कौन सा यहाँ पर संबंधित है संविधान में? तो छठा का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मौलिक अधिकार है। जो 12 से अनुच्छेद 12 और 35 में संबंधित है मौलिक अधिकार, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कोलार गोल्ड फील्ड में स्थित है? तो कोलार गोल्ड फील्ड है कर्नाटक में। कर्नाटक को ही हम लोग कोलार गोल्ड फील्ड के नाम से जानते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है। 8 नंबर क्वेश्चन के भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो अभी वर्तमान में पूछ रहा है तो उपराष्ट्रपति आप लोग को याद करना है कि उपराष्ट्रपति कौन है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उपराष्ट्रपति कौन है। तो ये आप लोग के लिए HW सवाल है। HW सवाल है, देखते हैं कितने बच्चों यहाँ पर उपराष्ट्रपति बताते हैं कमेंट करके वर्तमान में। चलिए यहाँ पर द्रोणाचार्य पुस्तक जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है को दिया जाता है, किसको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है? तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो फील्डिंग कोच होता है, यहाँ पर कोच को मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, क्योंकि खेल संप्रदाय को नहीं मिलता है, अंपायर को नहीं मिलता है, खिलाड़ी को नहीं मिलता है, तो कोच को मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलिए आगे ध्यान देना है। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो यहाँ पर देखे होंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलिए हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने दिया गया है? इसमें से किसको दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए? तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, नील शरण दौड़ को भी नहीं मिला है, साधिका नसाब सर ने, तो यहाँ पर संजीव को मिला है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1947 में पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया था? तो लाल किला पर दिल्ली में फहराया गया है, जो अभी तक भी यहाँ पर दिल्ली में फहरता है। चलिए आगे ध्यान देना है। वर्तमान सहकारिता मंत्री कौन है? जो वर्तमान में सहकारिता मंत्री वो कौन है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वर्तमान में सहकारिता मंत्री हो जाएगा 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अमित शाह है। अमित शाह है यहाँ पर सहकारिता मंत्री, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है।
13 नंबर के रण उत्सव कहाँ मनाया जाने वाला उत्सव है। जो रण उत्सव है वो कहाँ मनाया जाने वाला उत्सव है, तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में मनाया जाने वाला उत्सव है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ ध्यान देना है 14 नंबर क्वेश्चन के, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। सबसे लंबा लिखित संविधान, तो 14 का करेक्ट आंसर आप लोग जानते होंगे भारत है, जो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, जो अपना भारत अभी तक संविधान में सबसे आगे है लिखित संविधान में। चलिए आगे ध्यान देना है, निम्नलिखित में से सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो ये आप लोग हो गया सबसे लंबा लिखित संविधान। 15 का करेक्ट आंसर भी यहाँ पर भारत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, जो आप लोग को पिछले सवाल में यहाँ पर देखिए 2 सवाल को एक ही साथ दे दिया है। चलिए आप लोग ध्यान देना है, आगे ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर की कोशिका की खोज किसने की थी, तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि गुर्दे की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है, जो गुर्दे का है वो सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन है यानी कि किडनी है। चलिए 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का अस्कॉर्बिक अम्ल होता है रासायनिक नाम। चलिए आगे ध्यान देना है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा था कि निम्नलिखित में से किस रोग के बचाव के लिए डीपीटी टीका दिया जाता है। डीपीटी टीका दिया जाता है, तो किस रोग को बचाव के लिए, तो यहाँ पर ध्यान देना है 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस रोग को बचाव के लिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा डिप्थीरिया पोटेसिया टेटनस, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर पत्तियां का हरा रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो पत्तियां का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। और अभी तक आप लोगों को 20 सवाल में कितना सही हो गया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, वेग का ऐसे मात्रक इकाई क्या है, जो वेग का ऐसे मात्रक इकाई है वो क्या है, तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है डी हो जाएगा। ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, ये 22 नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि गति में कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है। गति में कौन सा ऐसा नियम है जो बल को परिभाषित करता है, तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गति में कौन सा नियम है जो बल को परिभाषित करता है, तो न्यूटन के गति दूसरा नियम जो बल में परिभाषित करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है कि वाहन की गति को मापने वाले मीटर को कहा जाता है। जो आप लोग गाड़ी चलाते हैं उसको गति को मापने वाले मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा स्पीडोमीटर। स्पीड मापने वाला मीटर को स्पीडोमीटर बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, ओम का नियम कहता है कि ओम का नियम क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान देना है ओम का नियम क्या कहता है, ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है। तो अगर ओम का नियम पढ़े हैं तो विद्युत प्रवाह और वोल्टेज प्रतिरोध कहता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो विद्युत प्रवाह। चलिए आगे ध्यान देना है, 25 नंबर क्वेश्चन की मोयोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। जो मोयोपिया हुआ रहता है उसको हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं ठीक करने के लिए, तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अवतल लेंस को हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है, आगे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि CaO का रासायनिक नाम क्या है, तो CaO का रासायनिक नाम हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO का रासायनिक नाम, ये आप लोग जानते होंगे संकेत पढ़े होंगे। चलिए आगे ध्यान देना है, मेंडेलू का आवर्त सारणी पर आधारित है, तो मेंडेलू का आवर्त सारणी पर ऑप्शन बी हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान आधारित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मौसले पर क्या है, तो परमाणु संख्या हो जाएगा। यहाँ पर मेंडेलू पूछ रहा है तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए ध्यान देना है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ठोस है, तो निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ठोस है, तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा लोहा। लोहा ऐसा पदार्थ है जो ठोस है, ये आप लोग याद रखिएगा। और जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहना है। इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जो तत्व के आवर्त सारणी में सबसे हल्की होता है। सबसे हल्की धातु कौन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, मानव मूत्र का पीएच मान लगभग कितना होता है। मानव मूत्र का पीएच मान का लगभग कितना होता है, तो 6 होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी रहता है। चलिए ध्यान देना है, एक आयतन का क्षेत्रफल 84 वर्ग सेमी है। चलिए मैथ का यहाँ से सवाल स्टार्ट हो गया, यहाँ पर आप लोग को सोल्व करना पड़ेगा। चलिए एक आयतन का क्षेत्रफल, क्योंकि हम मैथ का एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं, जो अगर आप लोग देखना चाहते हैं उस पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को आंसर हम बताते चलेंगे कितना आएगा, यहाँ पर आप लोग को निकालना क्या है। चलिए समझाते चलेंगे, आप लोग को ही सोल्व करना पड़ेगा। आप लोग को एक आयतन का क्षेत्रफल 84 वर्ग सेमी है, उसका लंबाई 12 सेमी है, तो उसका चौड़ाई याद करना है, तो आप लोग को आयतन का चौड़ाई यहाँ पर लिखा देना है आयत है। चलिए तो इसका यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर दे देना है, आप लोग क्वेश्चन इसे सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए HW सवाल है। चलिए एक यहाँ पर
यहाँ पर SW है, तो इसका आंसर अगर आप लोग निकालिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 84 दिया हुआ है, तो इसका आंसर अगर आप लोग क्षेत्रफल निकालिएगा तो 31 का करेक्ट आंसर आप लोग देखिएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 31 का करेक्ट आंसर 7 से में आकर निकल कर आएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, आप लोग सोल्व करके जरूर देख लेना है। चलिए यहाँ पर HCF निकालना है, तो ये आप लोग का आसान सवाल है, HCF निकाल लीजिएगा। चलिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, ये आप लोग कमेंट में बताइए कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये जो 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इतना आसान सवाल आप लोग को हम बताएं। चलिए आगे ध्यान देना, ये भी एक एक नियम का सवाल है, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, ये प्रतिशत निकालना है। चलिए आगे ध्यान देना, कौन सी 10 से विभाज्य है, इनमें से 10 से विभाज्य होने वाला संख्या आप लोग 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 110 है जो 10 से विभाज्य है, ऑप्शन सी। देखिए आसान सवाल कितना अग्निवीर में पूछता है मैथ का, और बहुत से बच्चे होते हैं कि मैथ में डर जाते हैं कि मैथ कैसा पूछेगा, तो आसान से पूछता है बाबू। यहाँ पर देखना 27/21 को सरलतम भिन्न के रूप में हल करना है, तो भिन्न के रूप में अगर इसे निकालिएगा तो भिन्न तो मतलब 27/21 से यहाँ पर क्या देना है, डिवाइड करना है, तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर 9/7 आएगा, 9/7 आएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर 17 21 9 3 27 9/7 आएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, 38 नंबर सवाल की वह संख्या जिसमें 3 गुना करने पर फिर 1 बढ़ाने पर 10 के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर अगर ये 3 गुना करिएगा और फिर 1 बढ़ाइएगा और 10 के बराबर लाना है, तो यहाँ पर 38 का हो जाएगा 3 आएगा। चलिए आगे ध्यान देना, ये आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, ये भी आसान सवाल है कि औसत निकालना है, तो सभी को जोड़ लेना है। 11 + 11 तो कितना है, 11 11 दूनी 22 11 33 144 आया, और कुल कितना है तो 4 है, कुल संख्या कितना है 4, तो 44 से 4 भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, पर यहाँ पर 11 आ जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 से 44 होता है। चलिए आगे ध्यान देना है, ये भी आप लोग निकाल लीजिएगा। यहाँ पर साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो आप लोग यहाँ मैथ को आप लोग को सोल्व करना है। चलिए यहाँ पर 45 से चल लेते हैं आप लोग इसे। चलिए यहाँ तक जो आप लोग को मैथ का सवाल था, तो आप लोग सोल्व कर लेना है जरूर, और कमेंट करते रहना है कि कितना आप लोग को सही है। तो 45 में कुल कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैथ का सवाल यहाँ पर था, तो आप लोग यहाँ पर 40 में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग तब तक पढ़ते रहिए और मैथ का सवाल जरूर सोल्व कर लेना एक बार, ताकि आप लोग को वहाँ पर दिक्कत ना आए। अग्निवीर एग्जाम निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग उसमें जरूर ले लेना है पैकेज, अगर आप लोग को लेना है तो जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि पैकेज आप लोग को 100% काम आएगा। तो आप लोग पैकेज जरूर खरीद लेना है। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, यहाँ पर रिप्लाई आप लोग को दिया जाता है एकदम ऑनलाइन के सहित। तो रिप्लाई अभी आप लोग को बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आप लोग कमेंट जरूर करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए और कमेंट जरूर करना है कि आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो।